नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। इस पर बात करने के लिए कुछ वजह हैं, उसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। मसलन जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है अमर उजाला, और अमर उजाला ने जो हेडिंग दी है वो हेडिंग दी है 5वीं तक अब पढ़ाई मातृभाषा में। मेरा फोकस केवल इसी पर ही रहेगा और इसके बाद मैं दूसरी बातें भी इसमें जोड़ूंगा थोड़ी सी, लेकिन मेरा मेन फोकस जो मदर टंग में पढ़ाई को लेकर के है वो है। हाँ, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग चीज़ें कही हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने कन्वे किया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम डिस्कशन केवल इसी टॉपिक बात पे करेंगे कि 5वीं तक जो पढ़ाई वो मातृभाषा में। लेकिन तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ किस न्यूज़पेपर ने कौन कौन सी हेडिंग लगाई हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान ने क्या दिया है। हिंदुस्तान ने जो हेडिंग दी है वो आपके सामने है। ये दैनिक जागरण की हेडिंग है। दैनिक जागरण ने कहा है कि स्कूल से उच्च शिक्षा तक आमूलचूल परिवर्तन, ये जागरण की हेडिंग है। और एनबीटी ने कहा है कि 9वीं से सेमेस्टर सिस्टम, बोर्ड परीक्षा सिर्फ 12वीं में। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, अभी तो हिंदी न्यूज़पेपर्स में केवल यही हेडिंग्स आई थी, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने कुछ अलग हेडिंग लगाई है। उसने कहा है कि डोर ओपन्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज 4 years यूजी विद एग्जिट ऑप्शंस, फ्लेक्सिबल मास्टर्स। तो ये एक अलग पॉइंट इन्होंने बताया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए देश में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो हैं वो इंडिया में अपने कैंपस खोल लेंगे, उनके लिए अलग नॉर्म्स बनेंगे। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग आप देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग आपके सामने है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग है, और द हिंदू की हेडिंग आपके सामने है, जिसमें इन्होंने एमफिल की बात की, क्योंकि एमफिल को स्क्रैप कर दिया गया है, अब एमफिल नहीं रहेगा। अभी तक क्या था कि पीएचडी से पहले एमफिल कई इंस्टीट्यूशंस या कई यूनिवर्सिटीज कराती थी, तो अब पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करनी होगी। और लास्ट में मैं बात करूंगा हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान टाइम्स की। हिंदुस्तान टाइम्स की मैं बात इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें से मुझको एक पॉइंट मिला है, मैं उसी पर डिस्कस करूंगा। और हिंदुस्तान टाइम्स ने जो हेडिंग दी है, हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग है आपके सामने। तो मैंने फिर आपसे कहा कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मातृभाषा में 5वीं तक पढ़ाई की बात की गई है, और ये मैसेज बहुत ही तेज़ी से कन्वे हो रहा है कि अब 5th क्लास तक या 8th क्लास तक जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में होगी। इससे पहले हिंदी को हर पूरे इंडिया में लागू करने की बात की गई थी, लेकिन सदर्न इंडिया के स्टेट्स ने इस पर विरोध किया और उसके बाद गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा, और गवर्नमेंट ने अब 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला अडॉप्ट किया है। जो इससे पहले टी.एस.आर. सुब्रमण्यम स्वामी की जो कमेटी थी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन कही थी। पूर्व आईएएस ऑफिसर थे टी.एस.आर. सुब्रमण्यम, और 27 मई 2016 को उनकी जो कमेटी की रिपोर्ट गई थी उसमें उन्होंने 3 भाषाई फार्मूले पे बात की थी कि एक हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, या फिर इंडिया की कोई भी भारतीय भाषा, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, या कोई भी बंगाली कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अब ये आई है कि हर स्टेट को ये कहा जाएगा कि जो न्यूज़पेपर्स ने अब कन्वे करने की कोशिश की है या गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि पढ़ाई मातृभाषा में 5वीं या 8वीं तक होगी। लेकिन मैं वहीं आपको एक छोटा सा एक एसटी की ये खबर है, और इस खबर में लिखा हुआ है कि एजुकेशन पॉलिसी लेज एम्फेसिस ऑन लर्निंग इन मदर टंग, ये बात कही गई है। लेकिन इसी में जब अंदर पढ़ेंगे तो एक ऑफिशियल का कोट है, उस ऑफिशियल का कोट में उन्होंने कहा है कि वेन एवर पॉसिबल, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया। जब उनसे ऑफिशियल से कोट मांगा गया तो उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वेन एवर पॉसिबल। और दूसरी बात है कि ये पढ़ाई का इंस्ट्रक्शन का क्राइटेरिया होगा कि पढ़ाई में आप इंस्ट्रक्शन मदर टंग में देंगे। अभी इस पर डिबेट होनी है इस पूरी पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में जो बनी थी, वो 500 पेज से ज़्यादा की ड्राफ्ट है, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट क्या अप्रूवल हुआ है अभी वो सामने नहीं आया है। दूसरी बात ये कि अभी गवर्नमेंट ने केवल इन्फॉर्मेशन दी है, संसद में इस पर डिबेट होगी,
जो पक्ष है, जो विपक्ष है, अपने अपने क्वेश्चंस रखेंगे और उसके बाद कई बातें ऐसी सामने आएंगी कि क्या क्या नए इम्प्लीमेंटेशंस इस पॉलिसी के थ्रू होंगे। अभी बस केवल वही इंफॉर्मेशन सामने आ सकी है जो गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड की है और वो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। तो हमको इंतजार करना पड़ेगा कि फाइनल ड्राफ्ट हमारे पास आए, जब हम उस पर डिस्कशन कर सकें, उसके पॉइंट्स देख सकें कि उसमें क्या क्या बात की गई है। क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उसमें तो बहुत सी बातें की गई हैं कि 2030 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की, जो प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में बात की गई है, अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं मदर टंग की, तो मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या इस देश के आईएएस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, नेता या जो अमीर लोग हैं, क्या वो अपने बच्चों को मदर टंग में शिक्षा देंगे या एजुकेशन देंगे? दूसरा सवाल मेरा है कि जब इसमें बात की गई इंस्ट्रक्शन लेवल की, तो यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की गई है? क्योंकि अभी भी जो प्राइमरी लेवल के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ तो मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें या तमिलनाडु की बात कर लें या केरल की बात कर लें, तो वहाँ तो उनकी मातृभाषा में पढ़ाई होती है। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल इसको अडॉप्ट करेंगे? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि कहने को तो सरकार कह रही है कि इसके आने के बाद एक फीस का फॉर्मूला हो जाएगा, पूरे इंडिया में एक फीस लागू हो जाएगी और सबको एक जैसी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन प्रश्न यहाँ ये भी उठता है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फीस को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे नियम बनाया और बहुत अच्छा नियम है वो। लेकिन उसके बावजूद भी क्या प्राइवेट स्कूल्स ने फीस रेगुलेट करी है? क्या अभिभावकों को कम फीस देनी पड़ रही है? एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये, आरटीई कानून, राइट टू एजुकेशन कानून बनाया, क्या उसके बाद क्या गरीब बच्चों को सारे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन मिल पाता है जो वहाँ अप्लाई करते हैं? क्या वहाँ पर कोई धांधली तो नहीं हो रही? ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब पूरा ड्राफ्ट सामने आएगा तब इस पर व्यापक चर्चा की जा सकेगी कि असल में इसमें क्या बातें सही हैं और क्या गलत हैं। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट ने दी है, ठीक है, उसको पढ़िए, लेकिन उस ड्राफ्ट का भी इंतजार कीजिए जिसको फाइनल अप्रूवल मिला है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं, अलग अलग चीज़ें निकल के सामने आएंगी। और एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि आज जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जो मेरे पास 8 न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैं लेकर आता हूँ, उसमें केवल एक न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उसने केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अपना एडिटोरियल लिखा है। बाकी किसी भी न्यूज़पेपर ने अपना एडिटोरियल नहीं लिखा है। मुझको लगता है कि न्यूज़पेपर्स हो सकता है कि वेट कर रहे हों, ऐसे कवरेज तो काफ़ी अच्छी मिली है इसको, लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि हमको फाइनल ड्राफ्ट जो अप्रूव हुआ है उसका इंतजार करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाले 20-30 सालों में जो भी एजुकेशन में चेंजेस, सिस्टम में चेंजेस होंगे उस पर चर्चा करेगी। सबसे बड़ी बात एक और कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से कुछ दिन पहले ही महिंद्रा ग्रुप ने अपनी एक यूनिवर्सिटी खोली है आंध्र प्रदेश में। तो इतना ही आपको बताना था। बाकी आप सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन क्या है और गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।